नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। स्विंग ट्रेडिंग सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस सीरीज में बेसिक से करके एडवांस तक हम सब कुछ सीखने वाले हैं। पर्टिकुलरली स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरा फंडा क्लियर करेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग करना क्यों ज़रूरी है, अलग अलग प्रकार की ट्रेडिंग कौन सी है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग मेथड सही है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग का फंडा क्लियर करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उससे पैसा कमाना, व्यापार करना। व्यापारी आदमी क्या करता है, नीचे के भाव पे खरीद लिया, ऊपर के भाव पे बेच दिया। यही है व्यापार, यही है ट्रेडिंग। कोई डिफरेंस नहीं करता कौन से इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करते हैं, लेकिन प्राइस के फ्लक्चुएशन में आपको ट्रेड करना है। ट्रेडिंग मैन्युफैक्चर गुड्स में भी हो सकती है। जब आप बिस्किट खरीदने जाते हैं किराने वाले से, तो वो होलसेलर से खरीदता है। सपोज 10 रुपए में आपको 12 रुपए में बेच दिया, तो उसका जो 2 रुपए का डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट है। सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, मैन्युफैक्चर्स गुड्स में होता है। वो बिस्किट में करता है, हम स्टॉक्स में कर सकते हैं, कमोडिटीज में कर सकते हैं, करेंसी मार्केट में कर सकते हैं। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट बाय लो सेल हाई। नीचे खरीदा, ऊपर बेचा, एंड सेल हाई बाय लो। महंगे पे बेच दिया, सस्ते पे खरीद लिया। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो जब स्टॉक्स आपको नीचे मिलते हैं खरीद लेना है, ऊपर जाता है बेच देना है, ऊपर जाता है बेच देना है, नीचे जाता है खरीद लेना है। स्टॉक मार्केट का फंडा इतना ही क्लियर है। कोई बिस्किट में करता है, कोई सीमेंट में करता है, कोई पाइप में करता है, कोई भी चीज हो हम स्टॉक्स में कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में स्टॉक्स को ट्रेड किया जाता है। पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आपको दिखाई पड़ती है उसे ट्रेड किया जाता है। आपको लगता है स्टॉक ऊपर जाएगा, आप नीचे खरीद लेते हैं। स्टॉक ऊपर जाता है, प्रॉफिट होता है, बेच देते हैं। स्टॉक आपको लगता है नीचे जाएगा, आप बेच देते हैं। जब नीचे जाता है खरीद लेते हैं, तो जो बीच में डिफरेंस होता है वो आपका फायदा होता है। ट्रेडिंग करना क्यों जरूरी है, क्यों आपको ट्रेडिंग कंसिडर करना चाहिए? सबसे पहला रीजन है रेगुलर इनकम जनरेट होती है। रेगुलर इनकम के क्या फायदे हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं, आपके जो शौक है वो पूरे कर सकते हैं। दूसरा रीजन तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में जब भी कोई आदमी एंटर होता है तो ये सोचकर एंटर होता है कि यहां पर तो भाई हम पैसा छापने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं। लेकिन 6 महीने 1 साल में पता चल जाता है ऐसा कुछ नहीं है। गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपकी कंपनी जब ग्रो होगी तब आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो जो आप सोचकर आए थे कि इंस्टेंट प्रॉफिट होगा वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन ट्रेडिंग से ये संभव है। ट्रेडिंग से क्या होता है, शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट मिल जाता है, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया। तीसरा रीजन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग करने पर ये एंश्योर हो जाता है कि जो आपका पोर्टफोलियो है आप वो बेच नहीं देंगे। जनरली क्या होता है, लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक लिया, एक अच्छी कंपनी लगी जिसका फ्यूचर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ होगी, खरीद लेते हैं नीचे के प्राइस पर और खरीदते भी बहुत ही अच्छे प्राइस पर है। लेकिन जैसे ही 5-10% का प्रॉफिट होता है निकाल देते हैं कि कौन भरोसा रखेगा ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, अभी जितना मिल रहा है ले लेते हैं, बाद में देखेंगे नीचे मिल गया तो खरीद लेंगे। ये आपका जो पूरा का पूरा टेंशन है, पूरा का पूरा कारोबार है, बंद हो जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये बार बार अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पर नजर नहीं डालनी पड़ेगी कि वहां पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, वहां से प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि आप ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम जनरेट कर पाते हैं। तो स्टॉक मार्केट से आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब नहीं करते, और यह सबसे महत्वपूर्ण रीजन है। ट्रेडिंग करना जरूरी है ये तो समझ में आ गया है। अब कौन से 3 प्रकार की ट्रेडिंग है वो भी चर्चा कर लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। सबसे पहले इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। आपने जो पोजीशन बनाई है आज ही स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। आज माल खरीदा तो आज ही बेचना है, आज माल बेचा है तो आज ही आपको खरीदना भी पड़ेगा। और यहां पर दोनों साइड में आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है तो बाय सेल कर लिया, मार्केट अगर नीचे जा रही है तो सेल बाय करके आप कमा सकते हैं। एडवांटेजेस के बारे में बात करें, सबसे बड़ा एडवांटेज है ओवरनाइट रिस्क नहीं होता। भगवान जाने कल क्या होगा, कल गैप डाउन हो सकता है, गैप अप हो सकता है, तो आज ही ट्रेड कर लिया, आज बाय किया, आज सेल कर लिया, जो भी है आज प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता चल गया, कल का कल देखेंगे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, एडवांटेज यही है कि ओवरनाइट रिस्क आपका अवॉइड हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आज ही आपको पता चल जाएगा। जितने भी ट्रेड आपने लिए हैं आज ही आपको स्क्वायर ऑफ करना है तो आज ही पता चलेगा कि आपने प्रॉफिट कमाया है या लॉस करना पड़ा है। नेक्स्ट है कि इंट्राडे हर एक
टाइप की मार्केट में होता है, बुल मार्केट में होता है, बियर मार्केट में होता है, वॉलेटाइल मार्केट में होता है और साइडवेज मार्केट में भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको कोई ना कोई शेयर तो मिल ही जाता है जो कि 1-2% रोज ऊपर नीचे ट्रेड करता है, भले ही मार्केट कितनी भी साइडवेज हो गया या फिर वॉलेटाइल हो गया, बुल हो गया या बियर हो गया, तो इंट्राडे करना हर एक टाइप की मार्केट में पॉसिबल होता है। डिसएडवांटेजेस भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांटेजेस है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि रिस्क यहां पर ज्यादा होता है। रिस्क क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपको 6 घंटे में सब कुछ करना है, 6 घंटे में आपको एंटर भी होना है और एग्जिट भी होना है, तो कम टाइम में आपके पास ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड हाई ट्रेडिंग स्किल्स आपको ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको हर एक मिनट टाइम करना होता है, मार्केट को टाइम करना पड़ेगा, अगले मिनट क्या होगा, स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये सब आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अपनी पोजीशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। यू हैव टू स्क्वायर ऑफ पोजीशन टिल इट्स पर्टिकुलर एक्सपायरी। एफएनओ ट्रेडिंग में एक पर्टिकुलर एक्सपायरी होती है, उससे पहले आप एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन एट लास्ट आपको एक्सपायरी पर तो एग्जिट होना ही पड़ता है। यू कैन ट्रेड बोथ वेज, अप एंड डाउन, मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, साइडवेज जाए, आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो एफएनओ ट्रेडिंग किसके लिए पॉपुलर है? ह्यूज प्रॉफिट्स के लिए। बड़ा प्रॉफिट होता है एफएनओ ट्रेडिंग करने पे, बड़ा लाखों का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, तो ऑफकोर्स ये एक एडवांटेज है, शॉर्ट टाइम में आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और साथ ही साथ यहां पर एक दूसरा पॉजिटिव बात यह आता है कि यू कैन डिप्लॉय ह्यूज कैपिटल विदाउट एनी लिक्विडिटी इशू। जब आप कैश मार्केट में खरीदारी करते हैं, सपोज आपके पास 10 लाख है, कोई खरीदारी करने जाते हैं, तो जब आप ऑर्डर लगाएंगे तो स्टॉक डायरेक्टली आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डिमांड आपने बढ़ा दी है। 10 लाख का आपने ऑर्डर डाल दिया एक ही प्राइस पर, तो डिमांड बढ़ जाती है, स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है, आपको महंगे प्राइस पर खरीदना पड़ता है। लेकिन एफएनओ ट्रेडिंग में बड़ा डिप्लॉय करेंगे, बड़ा कैपिटल अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विडिटी की इशू आपको यहां पर दिखाई नहीं पड़ती। एफएनओ ट्रेडिंग हर एक टाइप की मार्केट में होता है, बुल मार्केट, बियर मार्केट, वॉलेटाइल मार्केट और साइडवेज मार्केट में भी किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस भी है, रिस्क यहां पर बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ता है, रिस्क बहुत ही ज्यादा है। पैसा अगर कमा सकते हो तो यहां पर खो भी सकते हो, यहां पर भी आपको ट्रेडिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा चाहिए। और एफएनओ ट्रेडिंग आप स्मॉल कैपिटल से शुरू नहीं कर सकते। ऐसा सोचा कि शुरुआत में थोड़ा कैपिटल लगा के एक बार सीख लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा कैपिटल यहां पर चाहिए। इफ यू कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट्स यू कैन इवन लूज बिग। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखना है, रिस्क को भी देखना है। अगर प्रॉफिट बड़ा होता है तो यहां पर आपका लॉस भी बड़ा हो सकता है। कोई डायरेक्टली यहां पर स्टॉक मार्केट में एंटर होकर डायरेक्टली एफएनओ ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है, सिर्फ प्रॉफिट देखकर कि यहां पर प्रॉफिट बड़ा होता है, तो एक साथ आपका पूरा कैपिटल भी वाइप ऑफ हो सकता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए कि इसका डिसएडवांटेज बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है स्विंग ट्रेडिंग। यू हैव नो ऑब्लिगेशन टू स्क्वायर ऑफ पोजीशन। आपको कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है कि यहां पर आपको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। हालांकि स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, ऐसा करना नहीं होता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, ये आपको बताना चाहता हूं। यू कैन होल्ड इट फॉर एवर। यू कैन ओनली ट्रेड अपसाइड। आपको सिर्फ अपसाइड ट्रेड करने को मिलता है, आप खरीदते हैं और स्टॉक ऊपर जाएगा तो ही आपको फायदा होने वाला है। कैश मार्केट में अभी आपने सेल कर दिया, बाद में खरीद लेंगे, ये सुविधा आपको दिखाई नहीं पड़ती, वो आपको इंट्राडे में और एफएनओ में ही करना पड़ता है। एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग सीखना बहुत ही इजी होता है, जो बिगिनर्स होते हैं वो भी इजीली इसे सीख पाते हैं। दूसरा है कि आपको ये 1-2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि आप प्रॉफिटेबल है या नहीं है। जनरली 5 से 10 दिन में आपका ट्रेड या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या तो टारगेट हिट हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि आपको ज्यादा एक्टिव नहीं होना पड़ता। वीकली अगर आप एक बार देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, वहां पर खरीद लेते हैं, एक फिर अलर्ट डाल देते हैं तो भी चलता है। जो ऑफिस गोर्स होते हैं, जो कि ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, उन्हें ज्यादा एक्टिव नहीं होना पड़ता, तो ये एक अच्छा एडवांटेज हमें दिखाई पड़ता है। डिसएडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हमें दिखाई पड़ते हैं। वॉलेटाइल मार्केट में, साइडवेज मार्केट में और बियर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है। उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैश मार्केट में आप बेचकर खरीदने की सुविधा नहीं है, आपको पहले खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बेच सकते हैं। तो ऑफ कोर्स मार्केट अगर ऊपर जाएगी, स्टॉक अगर आपका ऊपर जाएगा तो ही आपको फायदा होने वाला है, तो ये डिसएडवांटेज है। पर्टिकुलर टाइप की मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग काम नहीं कर पाती, जैसे कि बियर मार्केट हो गया, वॉलेटाइल हो गया, या फिर एकदम से क्रैश देखने को मिला, तो इस प्रकार की सिचुएशन में स्विंग ट्रेडिंग करना कई बार मुश्किल हो जाता है, या फिर क्रैश में तो ऑफ कोर्स इंपॉसिबल हो जाता है। यू कैन नॉट डिप्लॉय ह्यूज कैपिटल। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब आप कैश मार्केट में कोई ऑर्डर डालते हैं, बड़ा अगर आपका कैपिटल है तो स्टॉक डायरेक्टली ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने डिमांड बढ़ा दी है, तो ह्यूज कैपिटल डिप्लॉय करना कई बार मुश्किल हो जाता है।
तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग आपके लिए सही है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास स्किल्स भी ज़्यादा है तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बारे में आप सोच सकते हैं। टाइम चाहिए, स्किल्स चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास हाई स्किल्स है और कैपिटल भी बड़ा है तो एफएनओ ट्रेडिंग आपके लिए अच्छा है। एफएनओ ट्रेडिंग में आप आजमा सकते हैं, यहां पर आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लेस टाइम है, टाइम ज्यादा नहीं है और बेसिक स्किल से आप शुरुआत करना चाहते हैं, लिमिटेड कैपिटल है, तो स्विंग ट्रेडिंग करना आपके लिए ज्यादा सही है। और ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि लिमिटेड कैपिटल होता है और ज्यादा टाइम नहीं होता, अपना जॉब होता है, अपना बिजनेस होता है जहां पर फोकस करना होता है और ये रेगुलर इनकम आप कमा सकते हैं। बेसिक स्किल से भी स्विंग ट्रेडिंग की शुरुआत की जा सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।